फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई परीक्षाएं जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आते हैं क्लास 10th के लिए। तो उस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने वाले इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस सीरीज़ में। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है क्लास 10th में। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर मीथेन। तो मीथेन जो है वो क्या है, CH4 मार्श गैस भी कहते हैं इसको। ये इसका फॉर्मूला है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन के एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक। अगर ऐसे का हम स्ट्रक्चर देखें तो टेट्राहीड्रल होता है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये एंगल जो है वो 109.3 का आता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर मीथेन। अगला आता है आपका प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर प्रोपेन। तो प्रोपेन इज नथिंग बट इट इज, चलिए यहां लिख देते हैं हम, प्रोपेन का प्रोपेन इज C3H8 C1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो प्रोपेन इज ऑल्सो नोन एज योर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जो होती है वो प्रोपेन कहलाती है। ठीक है, अब अगला हम आपको बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक आया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि the electrons in an atom of two elements X and Y। क्वेश्चन क्या है, electrons in an atom of two elements X and Y are distributed in three shells having 1 and 7 electrons respectively in outermost shell। क्या पूछा गया है इसमें कि राइट ग्रुप नंबर of these elements in modern periodic table। दूसरा क्या पूछा गया है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला of compound formed when X and Y combine with
ईच अदर, है ना, और विच ऑफ दीज टू, विच ऑफ दीज टू आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ टू एलिमेंट्स, जो एक एटम है उसमें दो एलिमेंट्स में एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, तो थ्री अपने जो शेल हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें लास्ट की जो शेल है उसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन है और एक में 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो हमें इनका ग्रुप नंबर लिखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, फिर हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है जब एक्स और वाई दोनों कंबाइन करते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो शेल्स हमें पता है, शेल्स कौन सी होती हैं, के, एल, एम, है ना। तीन शेल्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहली शेल जो होती है वो के होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर एन एंड सो ऑन। हम एक्स की बात करें तो एक्स में के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे और एम में कितनी है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये ऑक्टेट पूरा होता है। जो के होती है उसमें 2 होते हैं, इसमें 8 है, एम में होते तो 18 है, लेकिन ये आपके जो है वो एम में 1 है। ठीक है, और वाई 2, 8 और इसमें 7 है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये कौन से ग्रुप में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अपने को पता है कि अगर ग्रुप्स की बात करें हम, तो ग्रुप्स जो हैं वो हमारे कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड जो है कितने होते हैं, वो 7 होते हैं, 8 होते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये अल्कली में आएगा। अल्कली मेटल जो होते हैं उनमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये किस में आएगा, ये हैलोजेंस में आएगा, जिसमें लास्ट में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया। ये ग्रुप आपका 1 हो गया, और ये कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 17 हैलोजन वाला हो गया। राइट, अब हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब एक्स में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्स में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और वाई में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई एक्स की, वाई की कितनी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एक लूज करेगा, और वाई क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा इनका, एक्स एंड वाई। राइट, उसके बाद ये हमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी जो है वो जो शेल है उसको कंप्लीट करना चाहेगा। कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है, तो वो जहां पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और वाई कैसा होगा, वाई में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एम में कितने हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये अपनी शेल को, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। राइट, तो ये आज हमने एक क्वेश्चन लिया। आई होप आपको ये मेरा क्लास जो है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया,
तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके।